स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न नंबर 14 कराते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस चित्र की सहायता से समझिए आप। हमारे पास दो त्रिभुज है ABC और PQR। इसकी जो माध्यिका है वो AD है, जिसने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया है, BD बराबर DC या CD। इसी प्रकार से इसकी माध्यिका PM है और QM बराबर हो जाएगा MR के। सबसे पहले ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि AB जो इस त्रिभुज की भुजा AB है अपॉन इस त्रिभुज की जो भुजा PQ है बराबर इस त्रिभुज की जो भुजा AC है और इस त्रिभुज की जो भुजा PR है और इस त्रिभुज की माध्यिका AD और इस त्रिभुज की माध्यिका PM वे समान अनुपात में है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है, ये वाला त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज PQR। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रश्न में हमें सबसे पहले रचना करनी होगी, तो आपको रचना समझाते हैं। रचना के लिए देखिए, रचना में हम कैसे करेंगे। रचना करने के लिए हम पहले त्रिभुज में AD के बराबर ही DE आगे बढ़ाते हैं। ऐसे AD के बराबर ही DE आगे बढ़ाया, AD बराबर है DE और इसे E को B से मिला दिया और C से मिला दिया ऐसे। इसी प्रकार से PM को आगे बढ़ाकर इस प्रकार से बढ़ाया कि ये N तक पहुंच गया। PM और MN दोनों आपस में बराबर है। इसे QN को मिलाया और NR को मिला दिया। ये हमें डैश डैश करके रचनाएं करनी होती है। डैश डैश करके रचनाएं करेंगे। अब हमें क्या करना है? रचना में लिखना है AD बराबर DE। एक तो ये रचना की है हमें, AD बराबर DE तथा EB और EC को मिलाया, या BE और CE को मिलाया, EC को मिलाया। ये किस में की गई है रचना? ये त्रिभुज ABC में। और त्रिभुज PQR में हमने क्या रचना की है? PQR में PM के बराबर रचना की गई है MN और NQ और NR को मिलाया तथा NQ और NR को मिलाया, इन्हें मिला दिया। अब उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है
उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर हम चतुर्भुज ए बी ई सी की बात करें तो जो ए डी बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है डी ई के, क्योंकि ये रचना की है हमें, और या डी मध्य बिंदु पर है तो बी डी बराबर सी डी भी है, यानी ये समद्विभाजित कर रही है। तो हम ये लाइन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब ये समद्विभाजित करते हैं तो हमें अभी बताया था आपको कि बी डी और सी डी बराबर है, ए डी और डी ई बराबर है, तो ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, आधा इस विकर्ण ने इसको आधा बांट दिया है, इस विकर्ण ने उसको आधा बांट दिया है, तो समद्विभाजित हो रही है। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बी ई ए सी के बराबर होगी, ए बी सी ई के बराबर होगी। इसलिए बी ई बराबर होगी ए सी के, तथा ए बी जो बराबर होगी वो सी ई के बराबर होगी। इसी प्रकार जो ये हमारे पास दूसरा चतुर्भुज है पी क्यू एन आर, इसी प्रकार चतुर्भुज जो हमारे पास पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी, पी क्यू एन आर के बराबर हो जाएगी। जो पी क्यू एन आर के बराबर और जो क्यू एन पी आर के बराबर। क्यू एन किसके बराबर हो गई, क्यू एन वो हो गई पी आर के बराबर, और जो पी क्यू हो गई पी क्यू एन आर के बराबर। अतः हमने सिद्ध कर दिया है कि ये ए बी ई सी और पी क्यू एन आर दो समांतर चतुर्भुज है। अब हमें क्या ज्ञात है उसे लेते हैं। हमें जो ज्ञात है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये हमें ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए सी है, ये ए सी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, तो ए सी के स्थान पर क्या रख देंगे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं है बी ई। इसी प्रकार से पी आर किसके बराबर है, क्यू एन के, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, पी आर के स्थान पर क्यू एन। तो सबसे पहले यही करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी का स्थान पर रख दिया है बी ई अपॉन पी आर के स्थान पर क्यू एन। अब हम क्या करते हैं, जो ए डी है, ए डी, ये ए डी और डी ई बराबर है, तो हम ए डी को ए ई की आधी भी लिख सकते हैं।
AE/2। AD का स्थान पर रख सकते हैं हम AE/2, अर्थात जो AD है वो AE की आधी हो सकती है। ऐसे ही जो PM है, PM वो किसकी आधी हो सकती है? PN की आधी हो सकती है, PN/2। तो ये जो है 2 से 2 कट जाएगा और जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास बचा है AB/PQ बराबर BE/QN बराबर AE/PN। ये हमारे पास बचा है। अब दो त्रिभुजों को देखो, AB/PQ, BE/QN बराबर AE/PN। ये इस विकर्ण से उधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज समरूप हो गए, क्योंकि इनकी समरूपता SS समरूपता से भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया है। अतः त्रिभुज ABE समरूप हो गया है त्रिभुज PQN। जब ये समरूप हो गया है तो ये जो इसका आधा कोण है, आधा कोण, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इन वाले त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ऐसे ही समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRN के, PRN। तो इसमें जब ये समरूप इसके कर दिया हमने, पहले आपको सिद्ध करके दिखाया था, इसी प्रकार से आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को भी ले सकते हैं। इसमें हमें जो है ऐसे ही अनुपात करके करना है, पर दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इसी प्रकार लिखने से ही काम चल जाएगा। तो जब जो है ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया बड़े त्रिभुज के और ये वाला इस वाले के, तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर, इसका ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये पूरे कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः कोण BAC बराबर हो जाएगा कौन से कोण के? QPR के। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि हमने ये आधे आधे त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दिया, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। इन त्रिभुज समरूप होने के कारण ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब समरूप हो गए दोनों, तो इनके ये कोण पूरे कोण बराबर हो गए। तो हमने पता है कि इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ बराबर इसकी भुजा AC और इसकी भुजा PR, ये भी समानुपात में है। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समानुपात में है। अतः SAS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR।